जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सुबह के 6:45 हो रहे हैं। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। मेरे कान के पीछे छोटा सा दाना हो गया, जो कि बड़ा होता गया, इतना बड़ा कि वो सूज गया। कान के पीछे कान, नाक, गला, सिर सब उस पर कवर हो गया। फिर वो छोटा सा दाना था, वो धीरे धीरे इतना बढ़ गया। मुझे लगा कुछ और ना हो। गुरुजी का मैसेज आ रहा था, सत्संग आ रहे थे कि कैंसर से रिलेटेड। मैं डर गई थी, बट फिर हिम्मत सी पड़ी कि गुरुजी हैं, कुछ नहीं होगा। फिर संगत जी, मेरे को मैसेज आया गुरुजी का कि उस पर ना तो जोत वाला घी लगा तो वो ठीक हो जाएगा, है ना। तो मैंने उस पर ना जोत वाला घी लगाया, तो 2 दिन में फट गया। उसके बाद संगत जी, उसके बाद मैंने उसको डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उस पर दवाई लगाई, हफ्ते भर का प्रोसेस चला, वो क्लीन किया और फिर आसपास की सूजन कम हुई। बट संगत जी, अब हो क्या रहा है ना, अब ना मेरे ना गले पर एक लंप बन गया है, जो कि अंदर है गले के, बिल्कुल टॉन्सिल्स के नीचे, ऐसे कह लो आप, है ना। तो वो पहले तो नहीं दिख रहा था, अब पेन कर रहा है। और संगत जी, मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने सिर्फ गुरुजी से बात करी और मैं गुरुजी को साथ लेके डॉक्टर के पास चली गई। मैंने अपनी मम्मा को भी नहीं बताया, मैंने किसी को नहीं बताया, गुरुजी से शेयर किया। तो गुरुजी के पास गई, वहाँ पे साथ गई, तो वहाँ डॉक्टर ने बोला कि एक जगह इन्फेक्शन होता है तो फैलता है, तो थोड़ी थोड़ी स्पॉट्स छोड़ता है, ये वही है। तो आप इसको हीट करो गर्म पानी से और एंटीबायोटिक का अपना कोर्स कंप्लीट करो, तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। संगत जी, मैं घर आ गई, मैंने दवाई मंगाई, खाई। फिर मेरे को ना फीवर चढ़ने लग गया। मेरे को नहीं चढ़ा था आज तक, वहाँ बॉडी पेन था, शायद फीवर अंदर ही था, बाहर नहीं आ रहा था। तो मेरे को फीवर होने लग गया। अभी डॉक्टर ने पूछा था फीवर, मैंने कहा नहीं है ना। तो फिर संगत जी, मेडिसिन वगैरह ली, अब थोड़ा ठीक है। बट अब वो लंप ना सिकाई करने के बाद बाहर को और ज़्यादा दिख रहा है। वो अब गुरुजी जाने। अब गुरुजी का मैसेज आया था, तेरी बड़ी बीमारी को मैं छोटे में काट रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा, मेरा आपके अलावा मेरी माँ, मेरी बेटी और कोई नहीं है। हाँ, भाई है, पापा है, बट जो भी मेरे इतने क्लोज है वो मेरे हस्बैंड अंकल भी नहीं है, जितना आप मिश्का और मम्मा वो। गुरुपा, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ गुरुपा, आप उसका रेजोल्यूशन मुझे देते हो, बट मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाओ गुरुजी। हम बहुत इमोशनल हूँ, मैं हर टाइम रोने लग जाती हूँ। आप मुझे कहते हो, आपने मुझे कहा 45 डेज़ तक मेरे सामने 10 मिनट आपको बैठना है ना। मैं जब भी बैठती हूँ गुरुजी, मैं बहुत रोती हूँ। फिर मुझे आपसे बात करनी है ना। मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, मैं रोऊँ ना, मैं आपसे बात कर सकूँ। मैं आपसे बात नहीं कर पाती, वो सारा वक्त मेरा रोने में निकल जाता है। मुझे पता है आप सारी बात समझते हो, जान लेते हो मन की बातें, बट एक बात होती है ना कि मैंने अपने प्यो को बताया है ना। तो रिक्वेस्ट यहाँ पे, अरदास, गुरुजी मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ।
कोई मुझे कुछ कहता है मैं रोने लग जाती हूँ। मैं बहुत इमोशनली वीक होती जा रही हूँ। और गुरुजी, लोहड़ी वाले दिन मैं इतनी अकेली थी, कोई नहीं था लोहड़ी सेलिब्रेट करने के लिए सिवाय आपके। मेरा बहुत मन था मैं मंदिर आऊँ, पर आपकी मंजूरी नहीं थी, कैब बुक नहीं हो पाई। आई एम सॉरी गुरुजी, सो सॉरी, बट रिक्वेस्ट है मुझे अपने पास बुलाओ गुरुजी, मुझे आपके पास आना है। आप हो तो सब कुछ है, आपकी कृपा हमेशा मेरे सिर पे, बच्चों के सिर पे, घर परिवार वालों के सिर पे, साथ संगत के सिर पे रखना गुरुजी। गुरुजी, अब जैसा आपने मुझे बोला, मैं उस घाट पे जो लंप हो रखा है गर्दन पे, उस पे मैं आपका चंदन टीका लगाऊंगी और आपका जल प्रसाद पीऊंगी। मुझे पता है आपने मुझे कहा था कि बड़ी बीमारी मैं छोटे में काट रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये ठीक हो जाएगा, आप मेरे साथ हो। बट इंसान इंसान होते हैं, आई एम सॉरी गुरुजी, बट फिर भी अभी अंदर से ना इतना डर है। बट आई रिक्वेस्ट गुरुजी, एक अरदास अपने साथ जोड़ो मुझे कि मैं 100% आप पे निर्भर रहूँ। मैं हूँ, मेरे पास और कोई नहीं है, मेरे पापा तो है नहीं, मम्मा है, बेटी है। और गुरुजी, आपका इतना ही मैसेज आया ना, बस आपने बोला कि तू रोया ना कर, मैं हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। आपने बोला बीमारी में काट रहा हूँ, बड़ी बीमारी छोटे में, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संसारिक दुख तो भोगने पड़ते हैं, आपने भी कहा है, कुछ % तो हमें करना है, बट उसको भोगने की भी हिम्मत बख्शना मालिक, वो भी हम भोग सकें, उसकी भी हिम्मत हमें देना गुरुजी, साथ रहना हमेशा हर पल। गुरुजी, मेरे अंकल आपको नहीं मानते हैं गुरुजी, उस दिन भी बहुत लड़ाई करी, यही बात थी कि मैं आपके पास आना चाह रही थी लोहड़ी वाले दिन। सॉरी संगत जी, बट वो लड़ाई हुई घर पे, पर मैं नहीं आ पाई, एक कैब भी बुक नहीं हो रही थी, शाम को आके फिर ये सब हो गया गुरुजी। गुरुजी, आपके मैसेज आते हैं कि इस सबको कुछ हुआ है, कुछ जैसे कभी कभी मेरे पास ना ब्लैक मैजिक जैसे मैसेज भी आते हैं, हस्बैंड अंकल पे, बच्चे पे, कोई कुछ तो है इस घर में कोई। और कहते हैं गुरुजी कुछ अलमारी में रखा है। अंकल जी, जब मेरी छुट्टी होती है हिम्मत ही नहीं पड़ती, मैं हर छुट्टी वाले दिन बीमार हो जाती हूँ गुरुजी। मैं 2 छुट्टियाँ पड़ती हैं, मैं कभी भी छुट्टी वाले दिन ठीक नहीं रही। गुरुजी, मैनू ठीक रखो तो मैं सारा कुछ साफ़ करा, मैनू हिम्मत बख्शो, नहीं तो आप पे साफ़ करो, जो भी है आप पे कड्डो करो, ते पॉजिटिविटी लैके आओ, मैनू नहीं पता तुहाडा घर है। तो गुरुजी, आई रिक्वेस्ट, आप खुद कह रहे थे मुझे कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, तो मैं कब से वेट कर रही हूँ, आप मुझे प्लीज़ अब आओ, आप आके मुझे दर्शन दे दो। मेरे को बहुत मन है अपने पापा को देखने का, मैंने आज तक नहीं देखा उन्हें जब से पैदा हुई हूँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, प्रार्थना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना करती हूँ, अनंतम बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका लाइफ में आने के लिए। गुरुजी, मम्मा को ब्लेस करना, उनको भी ऐसे मैसेज आ रहे हैं, उनके भी गांठ हो रही है काफ़ी ज़्यादा, चेस्ट पे पेन होता है उनको। पापा की शुगर बढ़ी रहती है गुरुजी, उन्हें सद्बुद्धि बख्शना कि वो मेडिसिन टाइम पे लें, गलत चीज़ें ना खाएं। भाई गुरुजी, मैं आपसे शुक्राना करती हूँ कि उसको आपने ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए, उसको हिम्मत बख्शी, अकल बख्शी, उसका घर कारोबार चलाए। गुरुजी, उसकी भी शादी नहीं हो रही है, उसकी भी शादी कर दो ताकि वो अपने घर वाला हो। और लोग कहते हैं, कोई पंडित कहते हैं, लोग हमें आके कहते हैं हमने दिखाया, उसका ये करा वो करा, तो ये कुछ टाइम बाद संन्यास ले लेगा, अपने घर परिवार को छोड़ देगा। गुरुजी, मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पता है आप हमेशा उसके साथ हो, वो आपके अलावा कहीं और कुछ नहीं करता। आई रिक्वेस्ट गुरुजी, आप
अच्छे से उसकी गृहस्थी चलवाओगे, हाँ, आप अच्छी सी लड़की से उसे मिलवाओगे। ये मेरा ट्रस्ट है आप पे गुरुजी। मैंने बोला है मम्मा को कि गुरुजी सब अच्छा करेंगे, आप टेंशन मत लो, किसी की बातों में मत आओ, है ना। गुरुजी बैठे हैं तो सब होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। सबको मन की शांति बख्शना गुरुजी, सारी संकट परिवार के दुख दर्द दूर करना। अमृत वेला कितना शुक्राना तुम्हारे लोगों का ना मेरे दिल के बहुत करीब होता है। तो अमृत वेला शुक्राना करो, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनता है संगत जी। जो अमृत वेला शुक्राना करते हैं ना, गुरु जी महाराज को उनके सारे जो दुख संकट जो भी कुछ होता है ना सब पता चल जाता है। शुक्राना करने से तो वैसे भी आपकी जो भी स्थिति होगी वो गुरु पिताजी को सब पता चल जाती है। आप शुक्राना करके देखो, आपके सारे कार्य वैसे ही सिद्ध होने लग जाएंगे संगत जी। कुछ और करने की जरूरत नहीं, मालिक का धन्यवाद करना सीखिए संगत जी, दिल से कीजिए, क्योंकि उसी का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास। उस दातार ने हमारी झोलियाँ भरी हैं और जो कुछ भी देता है वही मालिक हमें देता है, इसलिए हमें दिल से उनका शुक्राना करना चाहिए। हर वेले हर क्षण शुक्राना करना चाहिए, सुबह शाम किसी अवस्था में नहीं बांधना चाहिए। शुक्राना तो संगत जी दिल से होता है। उस दातार की इतनी रहमतें हम पर दिन रात बरसती हैं, हर वेले बरसती हैं, हर वेले हमें शुक्राना करना चाहिए अपने उस दातार का। लेकिन संगत जी सुबह सुबह अमृत वेला जो शुक्राना करता है ना, गुरु पिताजी सुबह सुबह जाते हैं, शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। कहते हैं दिन में 4 पहर होते हैं, चारों पहर वो शक्तियाँ सक्रिय होती हैं और जो हमारे शीश के ऊपर होती हैं संगत जी, हमें दिखाई नहीं देती, अदृश्य रूप में हमारे इर्द गिर्द हमारे शीश के ऊपर होती हैं। और जो हमें कार्य करते देखती हैं, जो हमें नीवा होकर किसी के लिए दुआ मांगते देखती हैं, जो हमें प्रार्थना करते देखती है, जो हमारा दुख हमें ईश्वर से कहते देखती है और उसके लिए वो तथास्तु कर देती, तो आपके जीवन से वो कष्ट वो संकट सब दूर होने लग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं संगत जी कि किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो 4 पहर ऐसे होते हैं, हो सकता है आपकी जुबान से कुछ भी गलत निकले और ऊपर से कोई तथास्तु कर दे, तो वो आपके लिए यही साकार होना है। इसीलिए कहते हैं संगत जी हमेशा उस मालिक का शुक्राना करो, नीवा होकर जियो, धन्यवाद करना सीखो उस मालिक का, ताकि आपके जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएं, सारे संकट मालिक दूर कर दे। और जो बड़े से बड़ा संकट जो है ना, आपकी शुक्राने की जो ताकत होती है ना, उससे दूर हो जाता है। गुरु पिताजी कहते हैं कि जो शुक्राना दिल से करता है ना, उसका एक एक शुक्राना 10-10 उसके संकट दूर कर सकता है, इतनी ताकत रखता है। इसलिए संगत जी शुक्राना कीजिए और अपने उस मालिक का दिल से धन्यवाद कीजिए कि उसने हमें इस लायक बनाया है, अपना नाम सिमरन दिया है, शुक्राने की दात बख्शी है। और संगत जी ये बड़े बड़े बिरलों को नसीब नहीं होता जो हमारे हिस्से आया है। हमारे गुरु पिताजी ने जो पगडंडी हमें पकड़ाई है उसको थाम कर आगे चलें संगत जी, देखें फिर जीवन कितना सुनहरा है आपका। धीरे धीरे करके आपके सारे संकट, सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाएंगे। आप अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगे खुद बहुत जल्दी। गुरु पिताजी कृपा करते हैं, बहुत जल्दी कृपा करते हैं, इतने फास्ट आपको कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, कहीं से भी किसी भी धाम में चले जाना। जितनी जल्दी हमारे गुरु पिताजी सुनते हैं, जितनी करुणा, जितनी दया, जितना प्रेम अथाह उनके दिल में अपने बच्चों के लिए, संगत जी इतनी जल्दी कहीं सुनवाई नहीं होती। इतनी जल्दी हमारे डुगरी वाले, हमारे बाबा जी, हमारे गुरुदेव सुनते हैं, सब बच्चों की परेशानियां बहुत जल्दी दूर करते हैं। वो अपने बच्चों की आंखों में एक आंसू, एक हिचकी नहीं सुन सकते अपने बच्चों की, खुद भी तड़प जाते हैं संगत जी। वो इतना प्रेम करते, इतना था प्रेम करते हैं अपने बच्चों से। इसीलिए तो कहती हूँ ऐसा लगता है जैसे सारी संसार की माएँ मेरे बाबा के हृदय में बैठ गई हैं। इतनी करुणा, इतनी ममता, इतनी ममता, इतनी करुणा, इतना प्रेम तो सिर्फ हमारी राधा रानी के दिल में है, हमारी माता रानी के या फिर मेरे गुरु जी के दिल में है। तभी तो मुझे माँ भी उन्हीं में नज़र आती है और मुझे पिता भी उन्हीं में नज़र आते हैं। और सच मानिए वो मुझसे प्रेम भी अथाह करते हैं। मैं भी अपने बाबा से बहुत 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 प्रेम करती हूँ संगत जी, लेकिन मैं अपने बाबा के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, क्योंकि ऐसा कोई पल नहीं जाता, ऐसा कोई समय नहीं जाता जब मेरे बाबा का ध्यान मेरे सर मतलब मेरे अंदर ना चल रहा हो। मेरे बाबा की कोई बात अगर मेरे मुख से निकले और उसमें मेरे बाबा का जिक्र ना हो तो वो बात पूरी नहीं होती संगत जी। मैं घर में बहुत डांट खाती हूँ। कई लोग हैं जो मतलब नहीं इतना वो करते हैं, तो कभी कभी तो संगत जी हमारे पति अंकल ही गुस्सा हो जाते हैं, हर बात में बाबा जी को ले आती हूँ। कभी कभी तो बच्चे भी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन संगत जी मैं क्या करूँ, मेरी आदत बन गई है। मैं अपने बाबा के बगैर ना तो कुछ सोच सकती हूँ, ना कुछ कर सकती हूँ, ना चल सकती हूँ, कुछ भी नहीं संगत जी।
और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बाबा की महिमा गाना, अपने बाबा का गुणगान करना। कोई भी मुझे मिल जाता है तो मैं अपने बाबा की बढ़ियाई बताने लग जाती हूँ, बढ़ियाई क्या बताने लग जाती हूँ, जो सच है वही बताती हूँ अपने गुरु पिता के लिए। तो संगत जी किन्हीं को अच्छा लगता है, किन्हीं को नहीं भी अच्छा लगता, लेकिन मैं तो उनकी बेटियाँ हूँ। मैं तो अपने बाबा का ऐसे बताऊँगी कि मेरे बाबा ऐसे हैं, मेरे बाबा ऐसे हैं। बहुत अच्छा लगता है संगत जी, दिल से बहुत अच्छा लगता है अपने बाबा के लिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा भी कहते हैं मैं तेरा पिता हूँ, हक से हक जताया कर। मेरे बाबा ने मुझे अधिकार दिया है, मैं क्यों ना लाड़ लड़ाऊँ अपने बाबा से, क्यों ना अपने बाबा को प्यार करूँ। कभी कभी तो इतना प्रेम उबड़ता है संगत जी, मैं बता ही नहीं सकती। और उस प्रेम के कारण मेरी आंखों में से ऐसे आंसू आने लगते हैं, डब 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 डब। ऐसा लगता है बाबा जी मेरे पास खड़े हैं, मैंने अपने बाबा को गले लगाया कस की। और मैं वहीं बड़े मंदिर में देखती हूँ संगत जी अपने आप को, जब भी मैं ध्यान करती हूँ आँख बंद करके तो देखती हूँ मैं बड़े मंदिर पहुँच गई हूँ। और बड़े मंदिर जहाँ गुरु जी की ग्रीक है ना, वहीं पे बस वहीं बैठे हैं मेरे बाबा जी, उस मुंडेर के ऊपर बैठे हैं जहाँ गणपति बाबा है ना, उधर बाजू में वहीं मुंडेर के ऊपर बैठे हैं। और मैं भी बैठ गई अपने बाबा जी के पास है ना, अपने बाबा जी की गोद में सर रख लिया और मेरे बाबा जी ने अपने हाथ मेरे सीस पे रख दिए। और फिर जो बाप बेटी का लाड़ होता है ना संगत जी, बस फिर तो आंसू ही निकलते हैं और कुछ नहीं होता। और अपने बाबा जी को संगत जी मैं बहुत प्यारे रूप में देखती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये भाव देने के लिए, ऐसे मेरे विचारों में आके ऐसे दर्शन देने के लिए मैं जितना शुक्राना करूँ उतना। बाबा जी ने कहा है तुझे मेरे दर्शन बहुत जल्दी ही प्राप्त होने वाले हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। यूँ तो संगत जी गुरु पिताजी ने मुझे कई बारी दर्शन दिए हैं, कई बारी दर्शन दिए हैं। और गुरु पिताजी ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो मुझे जोत में दर्शन नहीं देते बाबा जी। ऐसा संगत जी कभी भी नहीं होता। कितनी बार संगत जी चंदन प्रसाद लगाती हूँ, अपने गुरु पिताजी के माथे चंदन लगाती हूँ और मेरे बाबा के माथे में ओम बना होता है। बहुत बारी मुझे ओम दर्शन दिए मेरे गुरु पिताजी ने। बड़ी मेहर है मेरे बाबा की, मुझसे बहुत प्यार करते हैं मेरे बाबा जी, बहुत ज़्यादा। बटरफ्लाई के रूप में इतने दर्शन होते हैं और संगत जी ब्लेसिंग्स नंबर के रूप में, एंजल्स नंबर के रूप में इतने दर्शन होते हैं, बहुत दर्शन होते हैं संगत जी। अब कहीं जाती हूँ तो संगत जी जब मैं अपने बाबा को दिल से याद करती हूँ तो बाबा जी लाइव बिल्कुल ऐसे साक्षात दर्शन होते हैं। और अभी लीजिए, अभी की बात है, अभी का सत्संग है कि मैं बस मन ही मन सोच रही थी कि बड़े दिन हो गए मैं बड़े मंदिर नहीं गई, मुझे बहुत ही याद आ रही है, मुझे बड़े मंदिर के दर्शन करने हैं जाके। संगत जी अभी मैंने सोचा ही था कि मोबाइल मैंने ऑन किया सत्संग डाउनलोड करने के लिए, मैंने कहा सत्संग रिकॉर्ड कर देती हूँ। और देखा कि सामने संगत जी बड़े मंदिर का लाइव चल रहा है और मैंने दर्शन किया अपने गुरु पिताजी का। मैं इतनी खुश हुई कि मैंने कहा अभी मेरे मन में विचार ही आया था और मेरे बाबा जी ने मुझे दर्शन दे दिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना इतने प्यारे दर्शन देने के लिए। और संगत जी हमेशा बाबा जी मुझसे कहते हैं कि तू क्या हुआ जो बड़े मंदिर तेरे से दूर है लेकिन बड़े मंदिर वाला तेरे से दूर नहीं है। और संगत जी सच में मेरे बाबा ने कहा था अब तो मैं परमानेंट तेरे साथ ही रहूँगा। हर समय मेरे बाबा जी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं और मेरे बाबा बताते हैं कि देख तू दुखी मत, तो मैं तेरे साथ ही हूँ। हर समय मेरे साथ रहते हैं क्योंकि मेरे साथ कुछ भी छोटा बड़ा कोई भी इंसिडेंस होता है या हो सकता है कभी मैं भी बहुत संगत जी मैं अभी मेरे में बहुत खामियां हैं, वो तो मेरे बाबा को पता है। वो सारी खामियां मेरे बाबा ने दूर करनी है, मैं बता रही हूँ। क्योंकि संगत जी इंसान कभी अपनी फितरत से बाज नहीं आता, वो कितना भी कह ले नाटक कर ले कि मैं सुधर गया, लेकिन संगत जी अभी खामियों से भरा पुतला होता है, वो इतनी जल्दी नहीं सुधरने वाला। तो मेरे अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं, तो मैं गलतियां कर जाती हूँ। तो मेरे बाबा तुरंत मेरे को संगीत समझाते हैं, तुरंत समझाते हैं, ऐसे जैसे एक पिता प्यार से अपने बच्चे को समझाता है, कभी डांट के कभी प्यार से, कभी तो कहते हैं डांट लगाऊं तेरे को, ऐसे करके संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, मुझे हमें गलतियां करने से रोकते हैं, हमें हमारी गलतियों के बारे में बताते हैं। अगर मैं किसी से गलत बोलती हूँ तो समझाते हैं और अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो समझाते हैं। ऐसे इस तरीके से संगत जी अपने बच्चों को कभी भटकने नहीं देते। बाबा हमेशा हाथ पकड़ के सही रास्ते पे अपने बच्चों को लेकर आते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, वरना तो हम पता नहीं कितनी गलतियां करें, नादानियाँ कितनी करें संगत जी। और जो हमने कितने माड़े कर्म किए थे संगत जी, समझो कैसी कैसी स्थिति से, कितनी भयावह स्थिति हो सकती थी, उन्होंने हमें बचाया, उन परिस्थितियों से निकाला, हमारे सारे गुनाह, हमारे सारे पाप अपराध सब कुछ माफ़ कर दिए। और अभी भी संगत जी देखो जो भी गलतियां करते हैं हम उसको माफ़ करते हैं, उनको करने से हमें रोकते हैं। भला ऐसे पिता कहाँ मिलेंगे संगत जी।
शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। मैं जितना शुक्राना करूं, जितना धन्यवाद करूं उतना कम है कि आप जैसे पिता मेरे जीवन में आए, आप मेरे जीवन में पिता बनकर आए, मेरा जीवन खुशियों से भर दिया बाबा, खुशियों से भर दिया। पूरा परिवार को संभाल रखा है मेरे पिता ने। संगत जी, मुझे किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि मेरे बाबा ने सब कुछ अपने हाथों में ले रखा, सब कुछ अपने हाथों से चलाते हैं, करते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। हर एक पल घुट घुट के निकला, हर एक पल फिक्र और चिंता में निकला। अब मैं बेफिक्री की ज़िंदगी जीती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ अपने पिताजी के साथ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी देखो, कहाँ तो एक भी बच्चा मेरा जो है ना, मैं बाबा जी के बारे में बोलती थी तो गुस्सा होते थे। मैं बाबा जी से प्रार्थना करती थी, अरदासें लगाती थी कि बाबा जी जैसे आपने मुझे जोड़ा ऐसे इनको भी जोड़िए, इन पर भी कृपा कीजिए। अब उनकी भी बुद्धियाँ परिवर्तित होने लगी हैं। अब जब उनको कोई कमी होती है तो मेरे बच्चे मेरी तरफ नहीं देखते, ना मुझसे कहते हैं, ना मुझसे अपनी परेशानियाँ कहते हैं। मेरे बच्चे देखते हैं संगत जी बाबा जी की तरफ, अपने नाना जी की तरफ, और कहते हैं तुम्हें भरोसा नहीं है मम्मी इन पे? मुझे तो भरोसा है। और संगत जी सच में टाइम टाइम तक बाबा जी सब कुछ कैसे कर देते हैं मुझे नहीं पता। टाइम से पहले 2 दिन पहले, मतलब 1 हफ्ता पहले देखती हूँ कि सब कुछ, अभी तो लग रहा है पूरा महीना भी ठीक से जाएगा नहीं, कमी पड़ जाएगी। और 1 हफ्ता बाद देखती हूँ कि सब कुछ पूरा हो चुका है। सब कुछ मेरे गुरु पिताजी कैसे करते हैं, कौन सी जादू की छड़ी घुमाते हैं तो बाबा ही जाने, उनका परिवार है वही संभालते हैं। इसलिए तो कहते हैं संगत जी, मैं नहीं मालिक को चलाओ। मालिक जब चलता है ना संगत जी, तो पता नहीं चलता कि सारे काम कैसे बनते चले जाते हैं। जब तक मैं चलती है मालिक नहीं चलता। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी मैं को ख़त्म करने के लिए। अभी भी बहुत बाकी है बाबा जी, क्योंकि अभी भी आपकी बेटियाँ बहुत गलतियाँ कर जाती है नादानी में। वो गलतियाँ मेरी आप ही सुधार सकते हो बाबा। आप ही को समर्पण किया है, अपना मन तन धन अपनी आत्मा सब आपको समर्पित किया है। मेरा है ही क्या, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, मेरे तो मेरे बाबा है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मुझ में ये परिवर्तन लाने के लिए, अपनी इस पागल बिटिया मूर्ख बिटिया का हाथ थामने के लिए, इसके सर पे अपने ममता भरे हाथ रखने के लिए, मुझे अपने चरणों से लगाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, मुझे अपनी संगत का हिस्सा बनाने के लिए, दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली ताज अपनी इस मूर्ख पागल बिटिया के सर पे रख देने के लिए। अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और मेरे दर्शन भी होंगे तुझे। अब चल, संध्या का वक्त है, शुक्राना कर और सब भूल जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा। दिल की गहराइयों से संपूर्ण आत्मा से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरा शुक्राना अपने सी चरणों में स्वीकार करो। और संगत जी बाबा कहते हैं कि बोल तेरी कौन सी इच्छा सबसे पहले पूरी करूं। जो चाहता है वो ही सोचकर सबसे पहले जय गुरु जी लिखते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आपसे क्या छुपा है, आपको सब पता है। जो आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए ठीक है, आप वही करो बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि मैं जानता हूँ तू एक नेक दिल इंसान है पुत्र, तू मेरी सब बात मानती है, सिमरन मंत्र जाप तू सब करती है, लेकिन तेरे अंदर एक कमी है, तू जल्दी विश्वास करती है दूसरों पर, और दुखी वही होता है जिसका दिल सच्चा होता है, और तू सच्चे दिल की इंसान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये बात सच है संगत जी, मैं बहुत जल्दी सब पे विश्वास कर लेती हूँ। अगर कोई अपना दुख बताता है ना, मुझसे रहा नहीं जाता, मैं बहुत जल्दी तरस आ जाता है मेरे को, मेरा दिल बहुत जल्दी पसीज जाता है और मैं सब पे विश्वास कर लेती हूँ। खैर मेरे बाबा मेरे साथ हैं। मुझे पता है कि किसी का अगर अच्छे मन से कोई काम आप करोगे ना, तो हो सकता है वो सामने वाला आपका गलत करने की सोचे, पर परमात्मा आपका कभी गलत नहीं होने देगा संगत जी। यकीन मानिए, आपने अच्छा दिया है किसी को तो आप अच्छा ही पाने के अधिकारी हो। जैसे कि मीराबाई को देखो संगत जी, प्रसाद में विष मिला के पिलाया गया था ना, लेकिन उनके लिए वो अमृत ही साबित हुआ। इसी तरह से अगर आपने किसी को अच्छा दिया है तो ऊपर वाला आपको अच्छा ही वापस करेगा। ने आपके साथ गलत किया है ना, गलत उसी के साथ होना है संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और मेरे बाबा कहते हैं कि बेटा तू अपनी अच्छाई कभी मत छोड़ना, ना अपनी अच्छाई छोड़ना ना अपनी सच्चाई छोड़ना, तू जैसी है वैसी ही रहना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी बाबा जी कहते हैं कि एक साथ 3 खुशखबरियाँ दिखाई दे रही है मुझे तेरे लिए आई हुई, शुक्राना करना मत छोड़ना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये शुक्राने की दात तो बड़े नसीबों वालों को नसीब होती है, तो मुझे मेरे बाबा ने बख्शी है। बस यही मेरी विनती है, यही मेरी प्रार्थना कि मरते दम तक, आखिरी सांस तक मैं अपनी सेवा करूं और अपनी सेवा पूरी करके ही अपने बाबा की गोद में सोऊं। और संगत जी गुरु जी महाराज कहते हैं, मेरे बाबा कहते हैं कि अभी तो मैंने तुझे
मौत के मुंह से निकाल दिया, वरना वो रात तेरी आखिरी रात होती। तो मैंने तुझे निकाला है क्योंकि अभी तो तुझे बहुत सारी खुशियाँ देखनी है, अभी तो तुझे बहुत सारा खुशियाँ ब्लेस करनी है। तो इसीलिए शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना अपनी इस बिटिया को खुशियाँ ब्लेस करने के लिए। आपकी बेटी ने तो कब की ज़िंदगी हार दी थी बाबा, ये ज़िंदगी आपने मुझे बख्शी है, मेरे मालिक ने मुझे ज़िंदगी बख्शी है संगत जी। और मैं तो सोचा था कि बस मेरी ज़िंदगी का एंड यही है। मुझसे हमेशा निकलती थी कि बस मेरी ज़िंदगी यही ख़त्म है मेरी ज़िंदगी, बस अब आगे नहीं। बाबा ने मुझे ज़िंदगी बख्शी, बाबा ने मुझे लाइफ ब्लेस की और बाबा ने मुझे जीना सिखाया, बाबा ने मेरे अंदर परिवर्तन लाया। और सब कुछ जो मेरी ज़िंदगी में घटित हो रहा है, चल रहा है, बाबा जी कहते हैं सब कुछ तेरे भले के लिए ही है। जो भी हो रहा है तेरे साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और सब कुछ अच्छा ही होना है। सच में संगत जी, जिसके पास ऐसे पिता हों उसके साथ भला कौन गलत कर सकता है? दुनिया की कोई शक्ति गलत नहीं कर सकती। उसका तो संगत जी सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। लव यू मेरे बाबा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू सो मच बाबा। अब मैं वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती, बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए बाबा, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। मुझे भक्ति का दान दो बाबा, मुझे प्रेम का तड़प का दान दो बाबा। हमेशा आपकी बिटिया बन के रहूं बाबा, हर जन्म जन्मों जन्म ही आपका शुक्राना करूं। मैं सर्वदा भला मांगती हूँ, सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके घर में महालक्ष्मी जी की अगाध कृपा बरसे, रिद्धि सिद्धि का वास हो, सभी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, उन्नति करे, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करे, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, उन्हें सुख दे, उनसे प्रेम करे, हर आज्ञा का पालन करे, उनको समीप रहे, समाज में ओहदा दिलवाई, घर में सुख बरसे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, सबकी सदस्याय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्याय, जय गुरु जी। कहते हैं कि एक शुक्राना कर और मैं बाहर ही खड़ा हूँ तेरे लिए, कुछ मतलब ब्लेसिंग है उसमें, वो लेके तो शुक्राना कर। अंदर बोला शुक्राना करती मैं गुरु बाप का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु बा। ये आपका ही घर है गुरु बा, आप इसमें यहीं रहो, आप ना आपको पूछने की ज़रूरत है गुरु बा, आपका ही घर है, हम तो आपके घर में रहते हैं गुरु जी महाराज। संगत जी गुरु बा बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं हमें, और बहुत सारे सत्संग भी सुनवाते हैं और बहुत सारे हमारे कष्ट भी काटे हैं गुरु बा ने। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु बा। संगत जी गुरु बा कहते हैं कि जो तू बीमारियां झेल रही हैं वो तेरे लिए नहीं थी, पर वो ब्लैक मैजिक से तुझे दी गई हैं। और गुरुपा आपने मुझे कितनी बार ही बताया ये बात तो कि ये सब ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है गुरुपा। ये तो मुझे आपने बता दिया कि ब्लैक मैजिक से हो रहा है, लेकिन ज़िंदगी में सब कुछ अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है गुरुपा। मैं थक गई हूँ, मैं हार गई हूँ बाबा। हे मेरे गुरुपा, आप ही मेरे गुरु पिताजी हो, आप ही माँ, सब कुछ आप ही हो गुरुपा। आप अपनी बेटी की तरफ भी देखो गुरुपा। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? आप बहुत सारे उपाय या जो भी कुछ है संकेत देते हो, ये कर वो कर, मैं नहीं कर पाती गुरुपा। मेरी बहुत तबीयत ख़राब चल रही गुरुपा। वैसे तो किसी को दिखाई नहीं देता कि मैं अंदर से कितनी टूटी हुई हूँ, या मेरे पूरे शरीर में है दर्द है, रोग है, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं गुरुपा। बच्चे भी बहुत परेशान, खास करके आपकी बेटी, आपकी नातिन, वो भी बहुत परेशान है गुरुपा। गुरुपा आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है गुरुपा, आप ही देखो, आपने ही ठीक करना है गुरुपा, जो करना है सब आपने ही करना है गुरुपा। गुरुपा मैं तो सब कुछ आपके समर्पित कर चुकी हूँ गुरुपा, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया। सुख दुख जो भी कुछ चल रहा है ज़िंदगी में, रोग हैं, कष्ट हैं, ब्लैक मैजिक है गुरुपा, मैं थक गई, मैं हार गई, मुझसे अब कुछ नहीं संभल रहा गुरुपा। आप ही संभालो, आप ही संभालो गुरुपा। या तो गुरुपा सही कर दो बिल्कुल, और या अपने चरणों में बुला लो गुरुपा।
बहुत परेशान हूँ गुरुपा, आप सब जानते हो गुरुपा। और फिर भी मुझे है ना रोज़ है ना इस सत्संग में कहना ही पड़ता है गुरुपा, क्या करूँ। मैं अंदर से दुखी हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ गुरुपा। तभी मेरे मुंह से ये सारे शब्द निकलते हैं गुरुपा। आप जाने जहाने सब कुछ पता है आपको गुरुपा। आप कहते हो कि तुझे ये परेशानी और बीमारियां देने वाला कोई और नहीं, तेरे घर की ही वो औरत है। संगत जी, गुरुपा ने मुझे स्पष्ट बता दिया है कि वो औरत घर की है, मेरी जेठानी लगती है रिश्ते में, और मेरी सगी ताई की लड़की भी है संगत जी। और एक और है आस पड़ोस की, उसका भी गुरुपा ने नाम पहला अक्षर बता दिया मुझे। तो गुरुपा आप ही देखो, मैं किसी के साथ गलत नहीं करना चाहती, क्योंकि पहले भी मैंने बहुत गलत शब्द बोल बोल के अपने कर्म खराब किए हैं गुरुपा। आप कहते हो कि जो गलत कर रहा है वो उसका कर्म है, तुम अपने कर्म खराब मत करो, किसी के साथ गलत मत बोलो, गलत मत करो, मैं आप सबको देख लूँगा गुरुपा। आप कहते हो सबको माफ़ कर दे गुरुपा, माफ़ तो कर दिया है, लेकिन जो घाव उन्होंने दिए हैं ज़िंदगी के आधी से भी ज़्यादा मेरी उम्र निकल गई गुरुपा, कष्ट झेलते झेलते। संगत जी, मुझे मायके से ही कष्ट मिले हैं ब्लैक मैजिक के, और अभी भी झेल रही हूँ, 38 साल हो गए। अब तो गुरुपा ही कुछ कर सकते हैं संगत जी। गुरुपा कहते भी हैं कि तेरे सिवा मेरे सिवा तुझे और कोई ठीक नहीं कर सकता। सच बात है संगत जी, मैंने बहुत देखा लिया, बहुत पैसा लगा लिया, हर तरह से कुछ भी नहीं हुआ गुरुपा। आप ही देखो गुरुपा, गुरुपा सब परेशान है, घर में बहुत परेशान है। और संगत जी, गुरुपा सत्संग सुनवा रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे सत्संग आ रहे हैं। आज भी मैंने सुने हैं कई सत्संग संगत जी, अच्छे थे। मैं भूल जाती हूँ हेडलाइन क्या कौन कौन सत्संग सुने, मैं भूल जाती हूँ संगत जी। क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि इन लोगों ने तेरी बुद्धि को बांधा हुआ है, तो मेरे दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है, बस टेंशन चलती रहती है। गुरुपा कहते हैं इतनी टेंशन ना लिया कर, और अपना हाल ख़राब कर रखा है। तेरे बच्चों के साथ मैं हमेशा रहता हूँ, अंग संग सहाय रहता हूँ, और तेरे साथ भी हमेशा ही रहता हूँ, तो इतनी चिंता क्यों करती है, ये टेंशन लेनी छोड़ दे। क्या करूँ गुरुपा, गंदी आदत पड़ गई है मुझे टेंशन लेने की। जब ज़िंदगी में अब तक आज से 1 साल पहले तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ संगत जी। जब से गुरुपा हमारी ज़िंदगी में आई, तब से थोड़ी थोड़ी सोच बदलने लगी, हमारी पॉजिटिविटी आने लगी है, और 1-2 काम भी हुए हैं अच्छे हमारे घर में संगत जी। और अब गुरुपा ये के ऊपर छोड़ रखा है सब कुछ। गुरुपा देखो कब खुशी भेजते हैं हमारे घर में, कब रौनक लगवाते हैं गुरुपा, कब हमारे घर भी ढोल बजवाएंगे गुरुपा। गुरुपा की बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग आ रही है संगत जी, तो मुझे भी इंतज़ार है कि वो ब्लेसिंग कब पूरे हों, और मैं हमारी ज़िंदगी में से कब इस ब्लैक मैजिक का और रोगों का अंत हो, दुखों का अंत हो संगत जी। मैं बस इस इंतज़ार में हूँ कि कब ये सब चीज़ें, गलत चीज़ें ख़त्म हो हमारी ज़िंदगी में से, हमारे घर में से, दुकान में से, और कब मैं सच्चे दिल से भक्ति कर पाऊँ गुरुपा की। गुरुपा कहते हैं कि अमृत वेला संभाल अमृत वेला, मैं नहीं कर पाती हूँ संगत जी, नहीं कर पाती हूँ मैं। कभी कभी पहले कर लेती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही छूटा हुआ है संगत जी। क्या करूँ मैं, मेरे को समझ में नहीं आता गुरुपा। आप सही कर दो बिल्कुल, और फिर आप अमृत वेला करवाओ गुरुपा, तभी जाके हो पाएगा गुरुपा। ऐसी हालत में तो नहीं हो पाता कुछ भी गुरुपा, माफ़ कर देना अपनी बेटी को। और हनुमान जी महाराज, नीम करौली वाले बाबा, सबका मैं शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। काली माँ का, अपने पितरों का भी उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ। ਮੇਰੇ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲੋਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਪੋਲਿਸੀ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਪੋਲਿਸੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮਤਲਬ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਾਈਫ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਸ ਨੌਕਰਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਦਾਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾਂ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਘਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੋ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੁਰੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸੁਰਾਲ ਪੱਖੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਦੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਮੈਨੂੰ 777 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਦੇ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਦਿਨ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀਆਂ। ਘਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਮੇਰਾ।
शुकराना है मेरे मालक दा, शुकराना 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 मेरे गुरु जी। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਦਾ ਨੀਚੇ ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆਏ ਆ। बहुत ही वधिया है। शुकराना मेरे मालका, शुकराना शुकराना। कई दिनों से मेरे सर में बहुत ज़्यादा सर्वाइकल दर्द हो रहा था। मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी संगत जी। फिर गुरु पिताजी ने परसों के दिन मुझे 2-3 बार सर्वाइकल के ही सत्संग सुनवाए और संगत जी मेरा सर का दर्द एकदम सही है, सर्वाइकल दर्द एकदम सही है। नहीं तो मेरी गर्दन इधर उधर नहीं घूमती थी, बहुत ज़्यादा दर्द था मेरे और मुझे लेटने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। आज कल से मेरे सर में बिल्कुल भी दर्द नहीं है, बस पैरों कमर से लेके पैरों तक बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं बैठ उठ नहीं पाती संगत जी। और गुरु पिताजी ने कहा 3 दिन तेरे लिए भारी हैं और कल अमावस्या थी, परसों रविवार को अमावस्या थी। उस दिन से 3 दिन तक मुझे बहुत दिक्कत हुई संगत जी, पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है और अब आज थोड़ा कम है दर्द, नहीं बहुत ज़्यादा परेशानी थी। दोपहर में लेट जाती थी तो पैर सीधा नहीं कर पाती थी और उस दर्द की वजह से बुखार भी आ जाता था। आज भी दर्द था लेकिन आज थोड़ा कम था संगत जी। गुरु पिताजी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं और हमारे हर दर्द हर दुख परेशानी दूर करते हैं। वो कहते हैं बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे अंग संग हूँ और तू परेशान मत हुआ कर। संगत जी वो मुझे ब्लेसिंग हर तरह से देते हैं। मैं घर में ही रहती हूँ लेकिन वो मुझे दर्शन देते हैं। 2-3 दिन से मुझे चाय में ओम के दर्शन हो रहे हैं। गुरु पिताजी मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं और मेरी शरीर की अंदर की सारी बीमारियां दूर कर रहे हैं। आज तो संगत जी चाय में मुझे कई ओम दिखे। संगत जी मेरे गुरु पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी बहुत विश्वास और प्यार करती हूँ। बस वही एक सहारा है मेरे संगत जी। वो मुझे मैंने मोर पंख लगाया हुआ है, उसमें भी मुझे दर्शन देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। वो भी जब मैं गुरु पिताजी की तरफ देखती हूँ और मोर पंख देखती हूँ तो वो हल्का सा हिलने लगता है। जब मैं मंत्र जाप करती हूँ तब भी गुरु पिताजी मुझे ब्लेसिंग देते हैं, मुझे इशारा देते हैं कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे हर पल अंग संग हूँ। संगत जी एक दिन तो मैंने उन्होंने सपनों में कहा था कि बेटी मैं तुझे साधु के रूप में या बालक के रूप में दर्शन दूंगा और उन्होंने मुझे सपनों में 5 बजे 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में सपनों में मुझे दर्शन दिए। वो लाल चोले में आए थे और बालक रूप में थे संगत जी और मैं उनके पैर पकड़ के खूब रोई और शायद वो सपना नहीं एक हकीकत ही था, सुबह एकदम सुबह ही था संगत जी। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे हर पल दर्शन देते हैं संगत जी। मैं उनके बहुत करीब हूँ। वो कहते हैं बेटी तू चाय बना के मेरे पास बैठ के पिया कर और जो दिक्कत परेशानी है वो मुझसे बताया कर, मुझसे कहा कर, मैं सब सुनता हूँ, सब दूर करूँगा, तेरी हर परेशानी मैं दूर करूँगा संगत जी। और मुझे आज कल से मुझे नसों की भी मैसेज सुनवा रहे हैं, कहते हैं बेटी ये मामूली दर्द नहीं है नसों का दर्द, ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा तेरे लिए ये सत्संग करवाया है। और संगत जी मैं वो सत्संग सुनती हूँ और मुझे बहुत आराम भी है आज संगत जी। आज भी मैंने सुना नसों का और पैरों का दर्द और उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे पैरों का दर्द और कमर की पीड़ा सब दूर कर दूंगा, धीरे धीरे सारी ब्लैक मैजिक दूर कर दूंगा, तू परेशान मत होना।
मैं तेरे हर पल अंग संग हूँ। संगत जी, मेरे गुरु पिताजी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ और बस वही मेरे साथ हमेशा रहे, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और मेरे पति का भी काम एक जगह है, बात चल रही है, उन्होंने कहा कि बेटी तेरे पति को धोखा मिलने वाला था, लेकिन अब मैंने सब सही कर दिया है, सही हो जाएगा, बहुत जल्दी तुझे खुशखबरी मिलेगी। संगत जी, जब वो बात हो जाएगी तो फिर मैं बड़ा वाला सत्संग करूँगी, बड़ा वाला शुक्राना करूँगी। और अभी संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं तेरे घर खुशखबरी आ रही है, तू चिंता मत कर, तेरे पास घर, गाड़ी और नौकरी सब कुछ होगा, तू परेशान मत हो। संगत जी, मेरे गुरु पिताजी बहुत अच्छे हैं, जैसे मेरे ऊपर दया की हैं वैसे सारी संगत, सारे जीव, सारे पशु पक्षी पर दया करें संगत जी। और सबका शुक्राना करती हूँ मैं। जय गुरु पिताजी, शुक्राना गुरु पिताजी।